हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 4 के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में ईवीएस बुक आसपास उर्दू मीडियम से चैप्टर 6 को मैं आप लोगों को समझाऊंगी विद इसके सवाल जवाब के साथ। चैप्टर का नाम है ओमना का सफ़र। तो बोला गया है, ओमना और उसके बेहतरीन दोस्त राधा बहुत खुश थे। दोस्त की बात की गई है, वे रेल का सफ़र करके केरला जा रहे थे। ओमना अपनी नानी के घर जा रही थी और राधा छुट्टियां मनाने के लिए जा रही थी। ओमना के वालिदैनों ख़ानदानों के लिए रेल के टिकट हासिल करने गए थे। कौन? ओमना के वालिद। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है। तब इस सफ़र से मक्स 2 दिन कबल क्या हुआ कि राधा साइकिल से गिर पड़ी। कौन स्टूडेंट? राधा। राधा क्या हुआ कि 2 दिन जाने से पहले ही ठीक साइकिल से गिर पड़ी और उसकी दाएं टांग टूट गई। इसकी टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया। डॉक्टर ने कहा इसको 6 हफ्तों तक अपनी टांग को हरकत नहीं देनी चाहिए। डॉक्टर ने सलाह दी। राधा के ख़ानदान वालों को अपनी जो उनकी टिकट थी स्टूडेंट्स, वो रद्द करनी पड़ी। आगे पढ़ते हैं। दोनों सहेलियां बहुत अफसोसज़दा थे। उन्होंने बहुत सारे मजमूए बनाए थे, यानी प्लानिंग की थी। क्या वे मिलकर अपने सफ़र में क्या क्या करेंगी। तभी राधा की अम्मा को एक ख़याल आया। अब वो ख़याल पढ़ते हैं कि राधा की अम्मा को क्या ख़याल आया। ओमना, तुम अपने सफ़र का हाल एक डायरी में क्यों नहीं लिखती। तो ओमना को एक डायरी का विचार दिया गया। आगे पढ़ते हैं। जब तुम वापस आओगी तो राधा तुम्हारे सफ़र के बारे में सब कुछ पढ़ सकती है। इस तरह कुछ भूलोगी भी नहीं और तुम्हारा रेल में वक्त गुजरने का अच्छा मौका भी मिल जाएगा। तो इस तरह राधा की अम्मा ने उससे सफ़र के हालात को डायरी में लिखने के लिए कहा। आगे पढ़ते हैं। दोनों सहेलियों ने सोचा कि अच्छा ख्याल है। ओमना घर गई और उसको एक नोटबुक मिल गई। उसमें सादा वर्क थे जिस पर वे अपने सफ़र के बारे में सब कुछ लिख सकती थी। कौन? ओमना। आगे पढ़ते हैं। ये कुछ और वर्क ओमना की डायरी से तुम्हारे पढ़ने के लिए है, यानी और भी पेज हैं, वो भी उसके क्या है, रीड करने के लिए है, पढ़ने के लिए है। आगे का पेज पढ़ते हैं। अब आप लोग पेज नंबर 48 खोलेंगे। आगे का पढ़ते हैं। तो आगे बोला गया है, जैसे ही हम स्टेशन पहुँचे हमने रेस रोशन चार्ट में अपने नामों की पहचान की। जल्द ही रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर हम लोग पहुँच गए। हमने देखा कि डब्बे पहले से भरे हुए थे। आगे बोला है, रेल सुबह सवेरे ही गांधीधाम, यानी कुछ जो जगह का नाम है, से रवाना हुई थी। यहाँ बहुत अफरा तफरी मच गई, यानी भीड़ थी। कुछ लोग उतर रहे थे तो दूसरे लोग उन्हें धकेल रहे थे और अपना सामान अंदर रखने की कोशिश कर रहे थे। सब कुछ एक ही दरवाजे से हो रहा था। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि किसी तरह हम अंदर दाखिल हो गए, अपने बैठने की जगह तलाश ली और इसके नीचे अपना सामान रख दिया। जब ट्रेन चल पड़ी तो ज़्यादातर लोग अपनी जगह हासिल कर चुके थे, आपने ऐसा देखा भी होगा, और अपना सामान रख चुके थे। कुछ ही देर में टिकट चेकर आया और उस स्टूडेंट्स, आई होप 48 आपको समझ में आया होगा। आगे का पेज पढ़ते हैं। अब आप लोग पेज नंबर 49 खोलेंगे, इसे पढ़ते हैं। आगे बोला गया है, ने सब की टिकटें देखी। टिकट चेकर ने वे ये देख रहा था कि सब अपनी अपनी सीटों पर बैठे हैं या नहीं, ये उसका काम होता है। अम्मा और अब्बा को नीचे वाली बिर्थ मिली थी और मुझे उन्हीं के दरमियान बिर्थ मिली थी और ऊपर वाली बिर्थ पर कॉलेज के 2 लड़के थे। दूसरी बर्थों पर एक ख़ानदान था जिसके साथ 2 बच्चे हैं। वे हमारे हम उम्र के लगते हैं। कुछ देर बाद मैं जाकर उनसे बात करूंगी। स्टूडेंट्स, ओमना के ख्याल को बताया गया है। आगे पढ़ते हैं। अब मैं खिड़की के पास बैठी हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग यहाँ से हाईलाइट करेंगे क्योंकि सवाल में पूछा जाता है कि ओमना ने
खिड़की बाहर क्या देखा? तो मैंने अपने सफ़र के बारे में लिखना शुरू कर दिया। तो अब क्या हुआ? ओमना ने सफ़र के बारे में लिखना शुरू किया। जैसे कि मैंने तुमसे वादा किया था, यानी वो अपने दोस्त राधा से कह रही हैं, अब मैं लिखना बंद करती हूँ क्योंकि अम्मा ने टिफ़िन बॉक्स खोल लिया है। अम्मा ने बहुत सारा खाना पैक कर लिया था, ढोकला चटनी के साथ वाली चावल और कुछ मिठाइयाँ। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा था। बाकी बाद में लिखूंगी। तो ऐसा कौन कहता है? ऐसा ओमना कहती हैं। स्टूडेंट्स, अब सवाल जवाब शुरू होते हैं जो आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनने हैं। ट्रेन के डब्बे के दरवाजे पर इतनी भीड़ क्यों थी? जवाब को पढ़ते स्टूडेंट्स, पेज नंबर 49 के जवाब में आप लोग लिखेंगे क्योंकि हर कोई जल्द से जल्द ट्रेन में चढ़ना चाहता था, इसलिए क्या था? ट्रेन के डब्बे के दरवाजे पर इतना मजमा था या भीड़ थी। आगे का सवाल पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इस आंसर को आप लोग हैंड टू हैंड लिखेंगे, याद करेंगे और लिख करके इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अब आगे सवाल में बोला है, क्या तुमने कभी ट्रेन में सफ़र किया है? कब? तो जवाब में लिखेंगे। जवाब में आप लोग लिखेंगे हाँ, जब नानी के यहाँ गए थे। आगे का सवाल पढ़ते हैं। तो आगे सवाल में बोला है, जब तुम सफ़र करोगे तो अपने साथ क्या क्या खाना ले जाना पसंद करोगे? क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट। अब जवाब को लिखना सिखाती हूँ कि किस तरह आप लोग जवाब को लिखेंगे। जवाब में आप लोग लिखेंगे रोटी सब्ज़ी ऐसी चीज़ के गिरने और जल्दी ख़राब होने का खतरा ना हो, और फल वगैरह, ताकि बाहर से महंगे खाने का सामान ना खरीदना पड़े और खाने के लिए गाड़ी को रुकने का इंतज़ार ना करना पड़े। तो ये जवाब आप लोग अपने बुक में लिखेंगे। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला गया है, टिकट चेकर क्या करता है? जवाब को पढ़ते हैं। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे टिकट चेकर सवारियों के टिकट चेक करता है और बगैर टिकट वालों से जुर्माना लेता है। सभी बच्चे इस आंसर को लिखेंगे। आगे का सवाल पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इस पेज के सवाल कंप्लीट होते हैं। पेज नंबर 49 के आगे के सवालात पढ़ते हैं और चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। अब आप लोग पेज नंबर 50 खोलेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला गया है कि दोपहर के खाने के बाद कुछ लोग सो गए, यानी ये 16 मई की बात है स्टूडेंट्स। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऐसा कौन कह रहा है? ओमाना। मैं खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रही थी। मैंने बहुत सारे खेत देखे। अब आप लोग इस लाइन को हाईलाइट करेंगे और आगे पढ़ेंगे कि मैंने बहुत सारे खेत देखे, लेकिन वे सब भूरे और सूखे थे। कहीं कहीं हम छोटे गांव से भी होकर गुजरे। ऐसा लगता था जैसे वे भागे जा रहे हैं। आपने देखा भी होगा, जब आप सफ़र करते हैं और बाहर का नज़ारा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो चीज़ें भी भागी जा रही हैं। क्या तुम जानते हो, जब रेल बहुत तेज़ रफ्तार से चल रही थी तो बाहर की चीज़ें उल्टी समत में भागती हुई महसूस होती हैं। ठीक है, ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। ये ओमना है। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला गया है, पहले वाकई बहुत गर्मी थी, अब जबकि शाम हो चुकी है थोड़ी हवा चल रही है। आगे बोला है, सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुलब हो रहा है, यानी ढल रहा है और आसमान नारंगी हो गया। मैंने अहमदाबाद में कभी भी सूरज को इस तरह गुलब होते हुए नहीं देखा था, यानी जगह का नाम लिया गया है। आगे पढ़ते हैं। हम अब एक स्टेशन से गुजरे हुए जो वलसाड कहलाता है। जो क्या कहलाता है स्टूडेंट? एक स्टेशन है जो वलसाड कहलाता है। आगे बोला है, रेलगाड़ी सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकी थी, लेकिन इतने थोड़े अरसे में भी इतना ज़्यादा शोर था। चाय गरम चाय, एक आदमी आवाज़ लगा रहा था, बटाटा। आगे का पेज पढ़ते हैं। अब आप लोगों को पेज नंबर 51 खोलना है। आगे दिया गया है, बटाटा वड़ पूरी शाद दूध, ठंडा दूध। लोग प्लेटफॉर्म पर खाने पीने की चीज़ें खरीद फरोख्त कर रहे। लोग स्टेशन पर से अपनी पसंद की चीज़ों को ले रहे थे। हमने जल्दी, अब बोला गया है, कुछ चीकू खरीद लिए।
और केले, यानी ओमना ने क्या करा, चीकू और केलों को खरीद लिया। अब सवाल जवाब शुरू होते हैं। ओमना ने खिड़की से क्या देखा? जवाब तो पेज नंबर 51 के सवाल। ओमना ने खिड़की से बहुत सारे खेत देखे, वे सब भूरे और सूखे थे। आगे बोला गया है स्टूडेंट, सूखे थे के बाद छोटे छोटे गांव भी रास्ते में दिखाई दिए। ये आंसर आप लोग लिखेंगे। आगे पढ़ते हैं। अब आगे बोला है रेलवे स्टेशन पर फरोख्त की जाने वाली कुछ चीज़ें क्या हैं, यानी चीज़ों का नाम लिखना है। पढ़ते हैं आंसर। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे रेलवे स्टेशन पर चाय, पूरी, सब्जी, पकोड़े, समोसे, नमकीन, बिस्किट, फल, किताबें, मैगज़ीन, पानी वगैरह फरोख्त की जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये आंसर आप लोग नोट डाउन करेंगे। आगे पढ़ते हैं। अब आगे बोला गया है मैंने कुछ दोस्त बना लिए। ओमना कहती हैं वे सुनील और एन थे। वे अपनी दादी के घर कुजीकोट जा रहे हैं। जगह का नाम है। सुनील ने मुझे कुछ कहानियाँ किताबें पढ़ने के लिए दे दिए। अभी कुछ ही देर पहले मैंने अपने दांत ब्रश से साफ करने गई थी, लेकिन वह गुसल खाने में बिल्कुल पानी नहीं था। किसी ने बताया कि ये सिर्फ अगले बड़े स्टेशन पर ही भरा जाएगा। आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 51 के सवाल कंप्लीट होते हैं। अब आप लोग पेज नंबर 52 खोलेंगे और आगे बोला गया है सवाल पढ़ते हैं कि तुम्हारे ख्याल से रेल के गुसल खाने में पानी क्यों नहीं था? जवाब को पढ़ते हैं। तो 52 के जवाब में आप लोग लिखेंगे पानी ठीक तरह से टंकी में भरा नहीं गया था और उसे ज़ाया भी किया गया था। इसलिए क्या था कि रेल के गुसल खाने में पानी नहीं था। आगे का जवाब पढ़ते हैं। तसव्वुर करो कि तुम ट्रेन के एक लंबे सफ़र पर जा रहे हो। वे क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम अपने साथ ले जाना पसंद करोगे ताकि वो वक्त आसानी से गुजर सके? जवाब पढ़ते हैं। जवाब में आप लोग लिखेंगे मैगज़ीन, कुछ किताबें, लूडो वगैरह, और खाने के लिए कुछ सूखी चीज़ें जैसे बिस्किट, नमकीन वगैरह। सभी बच्चे इस आंसर को लिखेंगे। आगे का सवाल पढ़ते हैं। क्या तुम पहचान सकते हो तस्वीर में किन किन लोगों को दिखाया गया है? वे काम कर रहे हैं, इसके बारे में बातचीत करनी है। यानी स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये दे रखा है कुली, तो आप इसका आगे नाम लिखेंगे और इसका काम लिखेंगे कि इसका काम क्या है। टिकट चेकर दे रखा है, उसका नाम लिखेंगे और उसका काम। अब मैं आप लोगों को आंसर दिखाती हूँ पेज नंबर 52 का। तो जवाब में आप लोग फर्स्ट में लिखेंगे कुली स्टेशन पर से सामान उठाता है, यानी फर्स्ट वाले पर ये रहा फर्स्ट जो सामान उठाता है। दूसरे में आप लोग लिखेंगे गार्ड का क्या काम है? लाल या हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को गाइड और कंट्रोल करता है। आगे पढ़ते हैं। ड्राइवर रेल चलाता है। टिकट चेकर सवारी के टिकट चेक करता है। तो फिफ्थ में आप लोग लिखेंगे रेलवे पुलिस हिफाजत करती है। जमादार स्टेशन रेल के डब्बों की सफाई करता है। रेसिस्टेंट टिकट फरोख्त करते हैं और जानकारी देते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने सभी जवाब को लिखा होगा। स्टूडेंट, चैप्टर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 समझाऊंगी। मैं 1 से लेकर 6 तक ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप सभी चैप्टर आप लोगों को समझ में आए होंगे विद इसके सवाल जवाब के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।